अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। बसपा की आज एक बहुत अहम बैठक है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगी। इसमें यूपी सहित देश के दूसरे राज्य से बीएसपी पदाधिकारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद यह मायावती की पहली बैठक है। इसमें हार के कारणों पर मंथन होगा और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में भी मायावती पार्टी का रुख साफ करेंगी। ये बैठक बसपा लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। इसके साथ बताया यह जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारियों और कोऑर्डिनेटर पर लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ सकते हैं। इसके साथ ही हार के बाद से मायावती पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ मंथन कर चुकी हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने उन्हें रिपोर्ट भी सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों को गिनाया गया है। इसके अलावा आकाश आनंद पर भी फैसला ले सकती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, आज बड़ी बैठक, अहम बैठक होने जा रही है, क्या मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं? कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है? घनश्याम। देखिए काजल, आज 11 बजे से ये बैठक है और मायावती इस बैठक को लेगी। पहले ही से ये इस बैठक को आहूत किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मायावती की बैठक है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सारे इनके जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद भी आज शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले ये बताया जा रहा था कि आकाश आनंद को हटाने के बाद, जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे हटाया गया था, कैंपेनर के तौर पे हटाया गया था, स्टार प्रचारक के तौर पे हटाया गया था बीते लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये बताया गया कि उनको हटाने के बाद इस बैठक में उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया था। लेकिन कल ही बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक जारी किया गया स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो, और उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस उपचुनाव में के लिए उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आनंद को भी दूसरे नंबर का स्टार प्रचारक बनाया गया। पहले नंबर पर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। उसके बाद ये पिछले 24 घंटे से कयास लगाए जाने लगे कि आज की जो बैठक होने जा रही है बसपा की, उसमें आकाश आनंद भी शामिल होंगे। लेकिन इसके इतर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यह है कि अर्श से फर्श तक और फिर फर्श से अर्श तक पहुंचने के बाद एक बार फिर जो है अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी मायावती क्या निर्णय लेंगी। चूंकि पिछले चुनाव में अगर बात करें तो 10 सीटें बसपा सुप्रीमो मायावती के पास थी। उसके बाद इस चुनाव में वो महज एक भी सीट नहीं पाई, सीधे शून्य पे चली गई। तो एक बिना सीट के लोकसभा में, और इनका जो मत प्रतिशत था, इनका जो वोटर्स का प्रतिशत था, वो भी दहाई से घट करके इकाई में सिमट गई। जो कभी 20-22% का वोट बैंक हुआ करती थी मायावती, अब 9% के साथ सिमट गई उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में उनके सामने हार का समीक्षा करने के अलावा आगामी चुनाव में जाने के लिए रणनीति बनाने पे भी जोर होगी। और अभी सुबह 11 बजे से यानी कुछ ही मिनट बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय पहुंचने वाली है। अभी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ इसके पहले जो है, जो समाजवादी माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी नेता है, वो लोग बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आगामी जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर पे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उस उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर के भी स्क्रूटनी बसपा के द्वारा, बसपा पदाधिकारियों के द्वारा मायावती के दिशा निर्देशन में किया गया था। उस पर भी आज चर्चा होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि आज की बैठक बड़ी लंबी बैठक होने वाली है बसपा की। सबसे पहले वो लोकसभा चुनाव के हार को लेकर के, जो मत प्रतिशत कम हुआ है, जो वोट बैंक में उनके सेंधमारी की गई है, उसको लेकर के पहले समीक्षा बैठक होगी कि हार का कारण क्या रहा, जो मतदाता रहे, जो कोर वोटर रहे बसपा के, वो लोग भी आखिरकार क्या कारण रहा कि बसपा को वोट नहीं किए। इसके बाद आगामी जो उपचुनाव होने हैं उसमें प्रत्याशियों को लेकर के उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी, उस पर भी बात की जाएगी कि आखिरकार किस जातिगत समीकरण के तहत, किस सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। क्योंकि हर तरीके से प्रयोग करने के बाद बसपा को जो जनता है पूरी तरीके से नकार दिए। 9% वोटर्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बसपा की बात माने तो पूरे भारतवर्ष की इकलौती ऐसे नेता थी जो सीटें जीते न जीते
सत्ता में आए ना आए, लेकिन उसके जो मूल वोटर थे, जो कोर वोटर थे, हमेशा बसपा सुप्रीमो के नाम पे, मायावती के नाम पे और जो है हाथी के निशान पे वोट करते हुए आ रहे थे। लेकिन इस बार यह भी बताया जा रहा है कि पिछली बार वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुए थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अगर देखा जाए तो जो पैरेलल एक लड़ाई चल रही थी बसपा सुप्रीमो की अखिलेश यादव के साथ, यानी बसपा का सपा के साथ, उस पैरेलल लड़ाई में बसपा सुप्रीमो डिफीट खाते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर उनका जो वोट प्रतिशत था उनकी, वो अपनी लड़ाई अब जो दूसरे नंबर की थी, उनकी लड़ाई, वो अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, वो असल में अपनी लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी। उनका अंदेशा था कि अगर सपा को अगर हमने डिफीट कर लिया तो भाजपा के साथ सीधे लड़ाई में अगर हम आ जाएंगे तो जीत और हार का जो फासला होगा वो बेहद कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उनको डिफीट होते हुए मिला। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो कई मायनों में बसपा सुप्रीमो के लिए बहुत अहम है। इसके पहले यह भी बताया जा रहा है कि आज जो है मायावती सख्त रुख अख्तियार कर सकती है। जो अंतर कलह रहा है बसपा के अंदर, पार्टी में जो प्रचार प्रसार की कमी पाई गई, जो वोटरों को साधने के लिए जिन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो लगाया गया था, मंडलवार जो कैडर्स को लगाया गया था, उस कैडर वोटरों को समेट पाने में जो नाकाम रहे, वो उन लोगों को भी अगर देखा जाए तो उनपे भी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इससे ज्यादा फोकस इस बाबत पे होगी कि आगामी जो कुछ चुनाव है उन चुनाव में कैसे जाना है। क्योंकि काजल मैं बता दूं कि अभी तक बात करें, जब वो सत्ता में हुआ करती थी 7 से 12 के बीच में, या फिर उसके पहले भी 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तब वो उपचुनाव के अलावा जब कभी भी विपक्ष में सत्ता में नहीं रही है तो उपचुनाव से वो दूरी बनाती रही है। उस चुनाव में वो कभी भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारी। लेकिन लगातार हार खाने के बाद बसपा सुप्रीमो पहली बार ये निर्णय ली है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी अगर उपचुनाव होने हैं तो वहां पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। क्योंकि वोट प्रतिशत जिस तरीके से घट रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के बाद अगर फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी तो क्षेत्रीय दलों में फिर वो चली जाएंगी जो राष्ट्रीय पार्टी में शुमार हुआ करती थी, यानी जो अर्श से फर्श पे सीधे कागजों में भी दिखाई देने लगेंगी। तो ऐसे में उस गलती को सुधारने के लिए, उस वोटरों को साधने के लिए, समेटने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज बैठक में रणनीति बना सकती है और आगामी उपचुनाव में किस तरीके से जाना है उसको लिए बिल्कुल घनश्याम, कुल मिलाकर देखें तो देखिए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को जिस तरह की उम्मीद थी उस तरह का परिणाम नहीं आया और कहीं ना कहीं अब अपनी रणनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसको लेकर यह बैठक काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और अब इसके बाद कहीं ना कहीं बसपा की ओर से आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है जो काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में अकबर नगर की तरह ही अब अबरार नगर में बने करीब 500 अवैध मकानों को तोड़ने की तैयारी की जा चुकी है। एलडीए की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहां रहने वालों को 3 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। एलडीए का कहना है कि यह मकान भी गोमती नदी एरिया में अवैध बनाए गए हैं। यहां गोमती नदी जिसको नाले में तब्दील कर दिया गया है, इसकी चौड़ाई 40 फीट से भी कम है। इसी के दोनों तरफ निर्माण हुए हैं। नदी से गुजरने वाले नाले की जमीन पर भी मकान बने हुए हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए लगातार हमारे साथ सहयोगी घनश्याम लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। घनश्याम, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है। कई जगह पर जो यहां पर अवैध निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। फिलहाल ताजा जानकारी क्या सामने निकल के आ रही है अकबर नगर से? में अभी अतिक्रमण का सफाया हुआ है। एलडीए ने सबसे पहले अकबर नगर वासियों को अल्टीमेटम दिया था खाली करने के लिए, उन्होंने खाली नहीं किया। लंबा प्रोटेस्ट चला, उसके बाद इन्होंने नोटिस दिया, कई मामले चले, कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरा जो अकबर नगर है खाली करवा लिया गया। कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वहां पे बना दी गई थी, जो सरकारी जमीन थी उस पे अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि अगर उनकी बात करें तो 30-40 सालों से वहां के बसिंदे रह रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से इलीगल बसे हुए थे। अब उस कार्रवाई के बाद, यानी अकबर नगर की कार्रवाई के बाद अबरार नगर पे एलडीए की नजर गई है। अबरार नगर गोमती नदी के अगल बगल बसा हुआ है। खुर्रम नगर राजधानी लखनऊ के जो लोग जानते हैं
खुर्रम नगर की तरफ जाने वाले जो रास्ता है वहां पे एक गोमती नदी गई है। उस गोमती नदी में एक नाला लगभग 40 फीट का एक लिंक नाला गया हुआ है। उसके अगल बगल में ये जो है एक अवैध कॉलोनी बसा ली गई है। ये भी कम से कम 30-40 साल 50 साल पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कई पुलिस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, कई तमाम जो है रिटायर्ड जज, अधिवक्ता, तमाम बड़े लोग, बड़े नामी गिरामी लोग वहां पे बसे हुए हैं। और वहां पे लगभग 6 दिन पहले, 5 या 6 दिन पहले तकरीबन एलडीए की एक टीम ने वहां पे फोर्स के साथ सर्वे किया था। उसके बाद कल जो है उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 दिनों के अंदर वो घर खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो अवैध हटाएंगे। लोगों का वहां पे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 800 मकान है जिसमें 500 मकान सीधे तौर पे अवैध दिखाई दे रहे हैं, अगला जो 300 मकान है, 500 मकान अवैध घोषित हो चुका है। अगर देखा जाए तो जो एलडीए की टीम ने सर्वे किया उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरी तरीके से अवैध है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अपराध नगर में ही तो 300 ऐसे मकान है जहां पे अभी सर्वे चल रहा है, ड्रोन से वहां की फोटोग्राफी कराई जा रही है, नक्शे का मिलान किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होना तय है। तो अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरे 800 मकान है, और इन 800 मकानों में 100 मकान ऐसे हैं जिन मकानों की कीमत अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा है। यानी एक मकान जो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए की वो कीमत की है। तो ऐसे में अब कार्रवाइयां की जाएंगी, इसको लेकर के अल्टीमेटम दे दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो मकान खाली करने का तो अल्टीमेटम दे दिया है, और लगातार उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर भी अवैध निर्माण किया जा रहा है उसको प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।